नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था, टॉपिक कौन सा चल रहा था? तो टॉपिक हमारा चल रहा था ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन रक्त जो परिसंचरण तंत्र है उसकी बात कर रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप डॉक्टर नोट्स परिवार के हिस्सा बनना चाहते हैं और एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके साइन अप कर लेंगे तो इनरोलमेंट आईडी पासवर्ड आ जाएगा और इसके हिस्सा बनते ही आपको सारी चीज़ें, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन, सारी वीडियो क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। मेन थ्योरी क्लासेस अवेलेबल होना ही शुरू हो जाएंगी। आपने पिछली बार देखा था 21 में कि लगभग 40 लोग पीजीटी में इंटरव्यू देने गए थे, जिसमें से 15 लोग लगभग फाइनली सिलेक्ट हुए। टीजीटी जो 2016 था उसमें 35 लोग सिलेक्ट हुए थे। टीजीटी 2021 में लगभग 70 लोग सिलेक्ट हुए थे। अपने आप में ऐतिहासिक था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था डॉक्टर नोट्स परिवार का। तो आप आज ही जुड़ें और रात्रि में जो हम डिस्कशन करते हैं, डेली डिस्कशन होता है इसमें 9:30 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक आपके साथ डेली टेलीग्राम पे डिस्कशन होता है। आपके एक एक टॉपिक को लेकर डिस्कस किया जाता है, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल उम्दा बनी रहे और जिससे आपकी तैयारी और बेहतर रहे। और इस तरह आपको टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ दिया जाता है, टुडे डिस्कशन टॉपिक का मस्कुलर सिस्टम डिस्कशन टाइम। डेली जो टाइम रहता है ये हमारा डिस्कशन का टाइम रहता है डेली का। तो ये इस तरीके से हम लोग डिस्कशन करते हैं, आपको अपडेट करा देते हैं। सारी की सारी क्लासेस आपको ऐप पे मिलती हैं और उम्दा नोट्स बनाए जाते हैं और मतलब 2-2, 3-3, 4-4 घंटे नोट्स बनाकर पढ़ाया जाता है। डॉक्टर नोट्स परिवार सिर्फ एक कोशिश है कि आपको एक सीट पर चयन कराना, ना कि आपको विद्वान बनाना। डॉक्टर नोट्स परिवार आपको विद्वान बनाने के लिए नहीं पढ़ाता है। यहाँ सिर्फ जॉब ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई जाती कि आपका टीजीटी पीजीटी इन किन प्रकार क्लियर हो जाए। हम ये उद्देश्य लेकर नहीं पढ़ाते कि आपको बायोलॉजी आने लगे, क्योंकि हो सकता है आप हमसे ज़्यादा अच्छी बायोलॉजी जानते हो। तो बायोलॉजी हम सिखा नहीं रहे, सिर्फ बायोलॉजी को इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं कि आपका चयन हो जाए। तो आपको विद्वान बनाने का कदाप उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक सीट की मतलब दरकार है कि आपको एक सीट मिल जाए। इस उद्देश्य में हम सफल हों, इस उद्देश्य के साथ यहाँ क्लासेस ली जाती, नोट्स बनाकर क्लासेस आपको दी जाती हैं। तो बहुत ही उम्दा डिस्कशन होता है। पूरी लाइब्रेरी, नोट्स, प्रैक्टिस से डिस्कशन आदि की पूरी लाइब्रेरी है, जहां आपको फ्री ऑफ कास्ट लाइब्रेरी मिलती है। डिस्कशन रात को करने को मिलता है। पूरे दिन क्वेश्चंस में आप झूमे रहेंगे, ग्रुप पे पूरे दिन डिस्कशन चलता रहता है और पूरे सिलेबस की आपको क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी, बेहतरीन से बेहतरीन। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लाज्मा प्रोटीन? कहता है इनमें से कौन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। तो इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं? तो दो चीजें आप समझ लीजिए कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा हिस्सा होता है ब्लड में? तो ब्लड में पहला हिस्सा जो होता है वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और जो दूसरा हिस्सा होता है वो कार्पस्केल्स होता है। क्या होता है? कार्पस्केल्स होता है, जिसे कणिकाएं बोलते हैं। प्लाज्मा जो पाया जाता है इसकी जो मात्रा होती है लगभग 55% ब्लड में होता है। जो कार्पस्केल्स की मात्रा होती है वो 45% होती है। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है। कार्पस्केल्स 3 प्रकार की होती है, आरबीसी अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, तीसरी आती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो ये आती हैं, 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। तो उसने प्लाज्मा में प्रोटीन पूछा है, तो प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? तो हम बता दें, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलिन होती है और प्रोथ्रोम्बिन, ये तीनों प्लाज्मा की प्रोटीन होती हैं। इनके अलावा भी प्रोटीन पाई जाती हैं, जैसे कि एल्बुमिन पाई जाती है। इसके अलावा और प्रोटीन पाई जाती है इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, जिसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं। ये सारी प्रोटीन देखने मिलती है। लेकिन हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं में आरबीसी पाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, ये प्लाज्मा में नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन द। अगर ह्यूमन हृदय का चित्र हम बनाएंगे तो इस तरह से चित्र बनेगा। इस तरह से चित्र ह्यूमन हृदय का बनेगा। ये मान लेते हैं हमने चित्र बना दिया। ये राइट आर्किल है,
और ये लेफ्ट आर्किल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये यहाँ पाया जाता है पेस मेकर, जिसे हम एसए नोड के नाम से जानते हैं। किसे नाम से? एसए नोड, जिसे हम प्राय साइनो आरिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ पाया जा रहा है? राइट आर्किल में। तो ऑप्शन ए सही करेंगे, ये राइट आर्किल या आर्ट्रियम में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ये सही करेंगे। वेंट्रिकल वाला भाग कौन है? तो ये वेंट्रिकल जो निचला वाला भाग है वो वेंट्रिकल वाला भाग है। लेफ्ट आर्ट्रियम जो लेफ्ट आर्किल है ये है। यहाँ वेना कैवा निकलती है ब्लड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 नंबर। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मैरिज विल बी इनकम्प्लीट? इनमें किसके किसके मध्य अगर शादी करा दिया जाए तो वो शादी इनकम्प्लीट मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो एक्चुअली में एक रोग होता है जिसे बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। ध्यान रखिएगा, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, ये बीमारी होती है। इसमें होता क्या है कि यदि RH पॉजिटिव पुरुष की शादी, ध्यान रखिएगा, पुरुष की शादी RH निगेटिव लड़की से करा दी जाए तो इसमें होता क्या है कि इनमें होता क्या है, ये वाला रोग हो जाता है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्लेसेंटा होता है, क्या होता है? प्लेसेंटा ब्लॉक हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो शिशु होती है उसकी जन्म लेते ही या जन्म से पहले गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये इनकम्प्लीट शादी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, द एवरेज लाइफ स्पॉन ऑफ आरबीसी कितने समय तक जीवित रहती है, या लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं वो कितने समय तक जीवित रहती हैं। तो अगर लाल रुधिर कणिकाओं की बात करेंगे तो लाल रुधिर कणिकाएं का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। कहीं दिया है? तो ये दिया है 120 दिन का लाल रुधिर कणिकाओं का एवरेज जीवन काल 120 दिन का होता है। ध्यान रखिएगा, कितना होता है? 120 दिन का होता है। अब आता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड प्लाज्मा इज मेनली ड्यू टू द। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड प्लाज्मा का होता है वो किसके द्वारा होता है? तो देखिए, प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती है उनमें से एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन के कारण जो कोलाइडल ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर होता है, कोलाइडल ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो प्रेशर जो होता है ब्लड प्रेशर वो किसके कारण? एल्बुमिन के कारण होता है। फाइब्रिनोजेन का मुख्य कार्य क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज करेक्ट फॉर द टू नेम्स ऑफ द सेम स्ट्रक्चर? तो एटलस सेकेंड सर्विकल वर्टिब्रा बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल, मिट्रल वाल। इसमें फिर से पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द सेट्स ऑफ द करेक्ट ऑफ द टू नेम्स ऑफ द सेम। हाँ, एटलस सेकेंड सर्विकल ये गलत है, बाइकस्पिड वाल, मिट्रल वाल ये सही है, डायोसील फोर्थ वेंट्रिकल गलत है, पेसमेकर बंडल ऑफ हिस गलत है। अगर हृदय का चित्र देखेंगे तो अभी हृदय का चित्र हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, तो थोड़ा सा इस चित्र पे नजर डाल लेंगे। ये तो ये जो राइट आर्किल है और ये लेफ्ट आर्किल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपने देखा। सॉरी, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ जो वाल्व पाए जाते हैं, 3 वाल्व पाए जाते हैं जिनको हम प्राय ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। इसमें प्राय 2 वाल्व पाए जाते हैं जिन्हें हम बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? वाल्व के नाम से जानते हैं। इन्हीं बाइकस्पिड वाल्व को क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व बोलते हैं, मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। तो यही सही है, बी नंबर बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है? पूछ देता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाए जाते हैं, तो राइट आर्किल राइट वेंट्रिकल के मध्य में। पूछ देता है बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाए जाते हैं, तो लेफ्ट आर्किल लेफ्ट वेंट्रिकल के
बीच में। ध्यान रखिएगा, ये थोड़े से टर्मिनोलॉजी है, कंफ्यूज ना होना। आयरन इज नॉट फाउंड इन, आयरन किस में नहीं पाया जाता? तो देखिए हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन और ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। मगर हीमोसाइनिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन आयरन की जगह कॉपर पाया जाता है। इसी कारण इसका कलर ब्लू होता है। क्या होता है? इसका रंग ब्लू होता है। ये प्रायः कीट पतंगों में ये ब्लड देखने को मिलता है, हीमोसाइनिन। निसल ग्रेन्यूल में आरएनए वगैरह पाया जाता है, इसमें भी आयरन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी और बी अर्थात डी, बी और सी सही है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास्ट सेल सिक्रीट, मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं। तो मास्ट सेल प्रायः किसका श्रावण करती हैं? तो हम आपको बता दें कि जो मास्ट सेल होती हैं वो श्रावण करती हैं 3 चीजों का। पहले करती हैं हिपैरिन, हिपैरिन का श्रावण करती हैं। दूसरा हिस्टामिन, हिस्टामिन का श्रावण करती हैं। और तीसरा सेरोटोनिन का श्रावण करती, 3 चीजों का। तो यहाँ क्या दिया? हिपैरिन दिया है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्या दिया है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रायः जब प्लेटलेट्स टूटती है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। तो ऑप्शन क्या होगा? हिपैरिन दिया है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2013 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर उसी संबंधित, हिस्टामिन इज रिलीज फ्रॉम, हिस्टामिन का श्रावण होता है तो किससे होता है? टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया है। तो अभी हमने बताया हिस्टामिन मास्ट सेल से भी निकलता है, ये मास्ट सेल दिया है। दूसरा बैसोफिल से भी निकलता है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा कि हिस्टामिन प्रायः बैसोफिल एंड मास्ट सेल से निकलता है। हिस्टामिन का कार्य क्या होता है? तो ये पेशियों को फैलाने का कार्य करता है। हिस्टामिन क्या करता है? प्रायः पेशियों को फैलाने का कार्य करता है। जो मसल्स होती हैं उनको फैलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हैज द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, इनमें से वो प्रोटीन कौन सी है जिसका मॉलिक्यूलर वेट यानी आणविक भार सबसे ज्यादा होता है? तो इनमें से जिसका मॉलिक्यूलर भार सबसे ज्यादा होता है वो है बोविन सीरम एल्बुमिन। इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है, आणविक भार होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हार्मोन्स है। क्या है? हार्मोन्स है। ध्यान रखिएगा, ये किसको कंट्रोल करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और कहां से निकलता है? पैंक्रियास की बीटा सेल से निकलता है। एल्बुमिन हेन एक जो पीतक होता है उसमें एल्बुमिन पाया जाता है। मायोसिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। किससे संबंधित है? मसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज कंट्रोल बाय द वन ऑफ द फॉलोइंग, कहता है कि इनमें से जो ब्लड प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है वो इनमें से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ब्लड प्लेटलेट्स का अगर प्रोडक्शन पूछे तो किससे नियंत्रित होता है? तो अगर ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लें कि इनकी संख्या पूछ दे तभी क्वेश्चन आएगा। ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 3 लाख होती है। ध्यान रखिएगा, पर mm³ में कितनी होती है? 2 से 3 लाख होती है। इसको आप ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या ध्यान में रखिएगा। दूसरा ये कहाँ बनती है? तो अगर ये पूछ दे बनती कहाँ है तो बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती। एक्चुअली में जब आरबीसी बनती है तो जो आरबीसी टूट फूट जाती है वही ब्लड प्लेटलेट्स कहलाती हैं। तो ये वहां बनती है और इनमें भी केंद्रक का अभाव होता है। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है? स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती हैं। तो ये किससे संबंधित है? थ्रोम्बोपोइटिन। कौन सा हार्मोन संबंधित है? तो इससे संबंधित हार्मोन है थ्रोम्बोपोइटिन। तो ऑप्शन बी है, कंट्रोल बाय द थ्रोम्बोपोइटिन। हिपैरिन अभी हमने आपको बताया था। हिपैरिन का काम क्या होता है? ये ब्लड क्लॉट को क्या करता है? रोकता है, रक्त के थक्का जमने से रोकता है। प्लाज्मिन क्या है? एक प्रोटीन है। इराइथ्रोपोइटिन क्या है? ये एक प्रकार का फंक्शनल है जो आरबीसी से संबंधित है। फिर आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेस इज सिक्रीटेड बाय। थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेस सिक्रीटेड बाय, तो कौन सिक्रीट करता है? तो इसको सिक्रीट करने का कार्य कौन करता है? तो करता है ऑप्शन बी और सी दोनों आएंगे, बी और सी, यानी ब्लड प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर। ऑफ द फॉलोइंग फाइब्रिनोजेन इज फाउंड इन। फाइब्रिनोजेन कहाँ देखने को मिलता है?
ध्यान रखिएगा। तो फाइब्रिनोजेन जो देखने को मिलता है ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। अभी हमने बताया था, अगर ध्यान से हमारे लेक्चर को देखेंगे तो अगर 2-4 क्वेश्चन शुरू में सॉल्व कर लेंगे तो कई क्वेश्चन आप सॉल्व करते चले जाएंगे। ये खास बात है। हमने प्लाज्मा प्रोटीन के नाम बताए थे और हमने बताया था कौन कौन सी प्रोटीन बताई थी। तो हमने बताया था एल्बुमिन बताई थी पहली, और हमने ये भी बताया है आपको कि ये सबसे स्मॉलेस्ट, ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। अगर पूछ दे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है तो सबसे स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन है। फिर आता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या है? ग्लोब्यूलिन भी प्लाज्मा प्रोटीन है। इसके अलावा हमारा आता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये भी क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। इसके अलावा आता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन और क्या आता है? इम्यूनोग्लोब्युलिन। इसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। चूंकि फाइब्रिनोजेन पूछा है तो प्लाज्मा एलॉन लिख देंगे। ठीक है। द नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यूसेस इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होता है उसमें 2 चेन्स पाई जाती हैं अमीनो एसिड की। हाँ, 2 चेन पाई जाती है, एक अल्फा चेन पाई जाती है और एक बीटा चेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक अल्फा चेन पाई जाती है, एक बीटा चेन। अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं 141। और इसमें कितने होते हैं? इसमें कितने होते हैं? 141 अमीनो एसिड, और इसमें होते हैं 140 अमीनो एसिड होते हैं। तो बीटा चेन में कितने होते हैं? तो कितनी होती है? 146। 146 अमीनो एसिड चेन होती हैं। अमीनो एसिड चेन होती हैं। तो कितनी? 146। तो देखते हैं कहाँ दिया है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। 141 किसकी होती है? अल्फा की। अगर पूछ देता है अल्फा की कितनी चेन्स होती हैं तो 141, और ये पूछ किसका रहा है? तो ये बीटा की पूछ रहा है, तो बीटा में 146 देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्ट बीट इन द वर्टिब्रेट्स। कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है। तो जो हार्ट बीट द वर्टिब्रेट में हृदय स्पंदन होता है तो प्रायः मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मांसपेशियों द्वारा होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक हृदय पाया जाता है। 2 प्रकार का हृदय पाया जाता है, न्यूरोजेनिक जो कि कीटों आदि में पाया जाता है, मायोजेनिक जो है प्रायः वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। तो ये टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कपल हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी ओ। एक कपल है, मान लेते हैं नर है और एक मादा है, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है। ठीक है। एडॉप्टेड ए सन, उन्होंने एडॉप्ट किया है सन को। लेटर्न दे गेव बर्थ टू ट्विंस द ब्लड ग्रुप ऑफ द एडॉप्टेड सन। एक दंपत्ति जिनका रक्त समूह ए बी है तथा ओ है ने एक लड़के को गोद लिया। बाद में उनके जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। गोद लिए गए लड़के का रक्त समूह, देखिए गोद लिया गया, और गोद लेने का मतलब है पता नहीं वो किस ब्लड ग्रुप का है। तो यहाँ ये निर्धारित नहीं कर सकते कि वो ए का है कि, चूंकि गोद लिए का मतलब क्या है, हम ब्लड ग्रुप से अपने बच्चे का तो निर्धारित कर सकते हैं कि संभावना क्या हो सकती है। अब मान लेते हैं कोई हमें रोड पर चलता हुआ बालक मिल जाए, उसको अपने घर ले आए और हम कह दें इसका ब्लड ग्रुप हमसे मेल खा जाए, तो कैसे मेल खाएगा? तो नन ऑफ, कोई नहीं। राजस्थान पीएससी पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोराइड शिफ्ट इज रिलेटेड विथ, क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है। तो क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है, जो आरबीसी होता है और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का जो एक्सचेंज है यही क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है। तो CO2 ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, ऑप्शन ये वाला सही होगा, बी नंबर। 113 में कौन सा सही होगा? बी नंबर। जो ब्लड का मतलब एक्सचेंज होता है इसमें, उसी के बारे में वर्णन किया जाता है क्लोराइड शिफ्ट में। और क्लोराइड शिफ्ट आपको पढ़ने को कहाँ मिलेगा? तो क्लोराइड शिफ्ट आपको पढ़ने को मिलेगा यूरिनरी वाले चैप्टर में, जहाँ एक्सक्रीटरी चैप्टर है एक्सक्रीशन, वहाँ देखने को मिलेगा। वहाँ आपको हैम्बर्ग इफेक्ट देखने को मिलेगा, हैम्बर्ग इफेक्ट। और यही हैम्बर्ग इफेक्ट आपके पीजीटी 2021 में क्वेश्चन वहाँ से बना था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए वही अभी बताया था, ट्राइकस्पिड वाल्व इन द हार्ट यूथीरियंस इज प्रेजेंट बिटवीन। अभी हमने कहा था कि हमें अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो पीसीएस का क्वेश्चन था, देखिए यहाँ उसने उठाकर नवोदय विद्यालय पीजीटी 2014 में पूछा है। तो अभी हमने क्या बताया था कि जो हृदय होता है, ऐसे करके हमने एक चित्र बनाया था, फटाफट बना लेते हैं और फट से, ये हमने कहा था लेफ्ट आर्किल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट आर्किल है और ये राइट वेंट्रिकल। हमने कहा था यहाँ 3 कस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? हमने कहा था 3 कस्पिड वाल्व देखने को मिलते हैं, ये इस तरीके से, ये 3, 1 2 3 इस तरीके से इसमें देखने को, और यहाँ बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। तो राइट आर्किल और राइट वेंट्रिकल के मध्य में, तो देखते हैं राइट आर्किल एंड राइट वेंट्रिकल के मध्य में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हैं, बिल्कुल आपको चित्र से ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लड सेल्स विच शो द फाइगोसाइटोसिस इन ह्यूमन आर, मानव में भक्षकाणु की प्रदर्शित करने वाली रुधिर कोशिकाएं होती हैं, तो WBC होती हैं। और WBC की कौन सी कोशिकाएं मतलब इस तरह का कार्य करती हैं, भक्षाणु का कार्य करती हैं, तो ये इनमें से मोनोसाइट जो है, कौन सी है? मोनोसाइट्स है, वो ये कार्य करती है। मोनोसाइट्स की बात करें तो ये किस में आती है? मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स ध्यान रखिएगा, ये लार्जेस्ट, अगर पूछ दे लार्जेस्ट WBC कौन सी है, तो मोनोसाइट्स, जो मोनोसाइट्स है वो सबसे लार्जेस्ट होती है और ये फाइगोसाइटिक नेचर की होती है। फाइगोसाइटिक नेचर की होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, नेचर की होती है। और ये कहाँ बनती है? ये भी बोन मैरो में ही बनती है। कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्लेटलेट्स रक्त के थक्का जमने में मदद करता है, किसमें मदद करता है? स्नोफिल्स क्या होती हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। स्नोफिल्स एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं और दोनों केंद्रक एक पतले धागे से जुड़े रहते हैं, जिसे थिन स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? थिन स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ये है बाइसोफिल्स। क्या होती है? बाइसोफिल्स, और इसमें अंतर ये होता है, स्नोफिल्स में पतला धागा होता है और इसमें मोटा धागा होता है, ध्यान रखिएगा। और बाइसोफिल्स कब ज्यादा बढ़ती हैं? तो जब एलर्जी कंडीशन होती है तो बेसोफिल्स बढ़ जाती हैं, ध्यान रखिएगा। बेसोफिल्स क्या होती हैं? एलर्जी कंडीशन में ज्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, हीमोफीलिया इज काज्ड बाय, स्याना क्षमता, हीमोफीलिया इज काज्ड बाय, हीमोफीलिया किसके द्वारा काज्ड होती है? तो ये एक लिंग सहलग्न, लिंग सहलग्न होता है, जो जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल, जब जीन म्यूटेशन सेक्स क्रोमोसोम में हो जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जिससे हीमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया में होता है क्या है कि जब चोट लग जाती है तो रक्त बहता रहता है और रक्त का समय से थक्का नहीं बनता है, तो रोगी की मृत्यु हो जाती है अगर समय से उपचार ना मिले। तो आपने देखा होगा जो रॉयल फैमिली है, कहाँ की? इंग्लैंड की, उसमें ये रोग देखने को मिला था और उनकी जो महारानी डायना थी, राजकुमारी, उसकी मृत्यु भी इसी कारण हुई थी। उनको एक्सीडेंट शायद हुआ था तो उनके रक्त ज्यादा बहने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो इसको निकाला भी जाता है पुत्र और कैसा हो, तो उसमें से आप वो देख लेंगे, नवोदय पीजीटी बायोलॉजी 2014 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, ड्यूरेशन ऑफ ए कार्डियक साइकिल इन हेल्थी मैन, स्वस्थ मनुष्य के हृदय चक्र की अवधि क्या होती है? कार्डियक साइकिल कितनी होती है? तो उसने यहाँ कार्डियक साइकिल पूछी है, तो कार्डियक साइकिल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। कार्डियक साइकिल कैसे निकाली जाती है, तो ये भी देख लीजिए। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल एक्चुअली में 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। 72 बार कितने मिनट में धड़कता है? 60 सेकेंड में 72 बार धड़कता है। तो 1 सेकेंड में वो कितनी बार धड़केगा? तो ये हो जाएगा 60/72, तो आ जाएगा 0.8। यही कार्डियक साइकिल है, 0.8 सेकेंड जो है हमारी कार्डियक साइकिल है। तो ऑप्शन क्या आएगा? 0.8 सेकेंड। तो ऑप्शन ये TGT 11 में भी पूछा गया है, यूपी PCS प्री 2010 में भी पूछा गया है। 1 लीटर ऑफ द ब्लड कैराइज हाउ मच ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज, जो 1 लीटर जो ब्लड होता है वो
कैराइज हाउ मच ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज। तो 100 ml जो ब्लड होता है, ध्यान रखिएगा, 100 ml जो ब्लड होता है वो लगभग 20 ml ऑक्सीजन को ले जाता है। तो इसमें कितने आएंगे, 1 लीटर में तो 1000 आएंगे। कितने आएंगे, 1000। हाँ, तो 100 में ये आएगा, 100 में 20 आएगा, 100 ml में 20 ml को ले जाता है, तो 1000 में कितना ले जाएगा। तो अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो जब हम इसका गुणा करेंगे 20 का, तो ये कितने आ रहा है, ये 1000 में तो यहाँ भाग देंगे, कितना आएगा, 1000 होते 100, 2 कट जाएंगे, 10 गुना 20 कितना आएगा, 200 आ जाएगा, 200 ml कितना ले जाएगा, 200 ml। चलिए, टीजीटी बायोलॉजी देखिए कितने एक ही चैप्टर से खूब पूछे हैं। द फंक्शन ऑफ येलो बोन मैरो इज, पीत अस्थि मज्जा का कार्य क्या है। पीत अस्थि मज्जा का कार्य है स्टोरेज ऑफ फैट। इसका मुख्य कार्य है फैट को स्टोर करना, संग्रहित करना। हमने इसका मैटर, येलो बोन मैरो कंटेन मेसेनकाइमल स्टेम सेल, मैरोस्टोमल cells which produce cartilage, fat and bone. येलो बोन मैरो आल्सो एड्स टू द स्टोरेज ऑफ फैट्स। क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। इन सेल कॉल्ड एडिपोसाइट्स द हेल्प मेंटेन द राइट इन्वायरमेंट, प्रोवाइड द सस्टेंसेस द बोन्स नीड द फंक्शन। इसका मुख्य कार्य होता है फैट को स्टोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर द आर्टरीज। निम्न में धमनियों के बारे में क्या असत्य है। तो जब हम धमनियों के बारे में पढ़ते हैं, आर्टरीज के बारे में, तो कुछ आर्टरीज के बारे में बता दें कि जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज होती 3 भित्तियों से मिलकर बनी होती हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। इनमें जो मीडिया होता है, मीडिया वाला भाग होता है, वो थिक होता है। कैसा होता है, मोटा होता है। तो हैव द थिक वॉल बिल्कुल सही है। हाई रेट ऑफ ब्लड फ्लो, बिल्कुल, इसमें बहुत तेजी से ब्लड बहता है, और तेजी से ना बहे तो इसका मुख्य कार्य होता है हृदय से ब्लड को ले जाके पूरे शरीर में पंप करना। तो जब तेजी से बहेगा तभी हृदय जब झटका मारता है तो पूरे शरीर में ब्लड एक साथ जाता है। ये भी सही है। हैव वाल्व्स, ये गलत है। इनमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, वाल्व नहीं पाए जाते हैं। तो वाल्व किस में पाए जाते हैं, तो वाल्व वेन में पाए जाते हैं। वाल्व किस में पाए जाते हैं, वेन में। वेन में हरदम अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध। और आर्टरीज में हरदम कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। मगर एक्सेप्शनल है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी में हरदम अशुद्ध रक्त बहता है, और पल्मोनरी जो वेन है उसमें शुद्ध रक्त। ये दोनों में ध्यान रखिएगा, ये दोनों की दोनों कैसी हैं, एक्सेप्शनल है। आपसे पूछ देता वो आर्टरी को, आपको तो मालूम है आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनेटेड रक्त बहता है। मगर अगर पूछ दे कि एक्सेप्शनल कौन है जिनमें अशुद्ध रक्त बहता, ऐसी कौन सी आर्टरी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता, पीजीटी में बना क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे पल्मोनरी आर्टरी में हरदम अशुद्ध रक्त बहता है, और पल्मोनरी वेन, और वेन में हरदम कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध। और मगर एक ऐसी वेन है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, वो पल्मोनरी वेन है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ये ध्यान रखिएगा। आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हमने कराया है, ये आपको हमारे जो डॉक्टर नोट्स के क्लासेस चलती हैं उनमें सब कुछ कराया गया है। तो वहाँ 2 मेंबरशिप दिखाएगा, 999 और 1199। 999 लगभग 1.5 माह से क्लासेस चल रही हैं। 1199 में 99% कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप ये लेते हैं तो ये टीजीटी पीजीटी तक तो रहेगा ही, उसके बाद एलटी तक वैलिड रहेगा, और 999 वाला केवल टीजीटी पीजीटी तक वैलिड रहेगा। और इसमें सारी क्लासेस क्रम से लगी हैं, आप जितनी तेजी से चाहें तो उतनी तेजी से दे सकते हैं। 999 वाले में जो क्लासेस हो चुके हैं वो क्रम से लगी हैं, डेली जो क्लासेस आती हैं वो यहीं ऐड होती चलती हैं। तो तुरंत जुड़े, टाइम नहीं है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडीज, सबसे बॉडी में छोटी रुधिर वाहिनी कौन सी होती है, तो वो कैपिलरीज होती है। कौन सी होती है, कैपिलरीज।
O2 डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व होता है वो कैसा होता है, तो हरदम सिग्मॉइड होता है। कैसा होता है, ऐसे करके जब कर्व बनता है तो वो इस तरीके से होता है, सिग्मॉइड, सिग्मा के आकार का होता है। टीजीटी बायोलॉजी 2005 में क्वेश्चन बना है। द ह्यूमन ब्लड ऑफ नॉर्मल नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स पर क्यूबिक एमएम, मनुष्य के रुधिर के प्रति घन एमएम में रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो हमने बताया था 2 लाख से 3 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 2 लाख से 3 लाख, तो ऑप्शन बी सही होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये आपको अभी थोड़ी देर पहले ही लाखों में संख्या बताई थी। हमने ये भी कहा था कि आप हमें अगर ध्यान से सुनते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, क्योंकि इस लेवल पर ही आपको, अगर आप क्लास हमारी ले लेंगे तो जिंदगी बिल्कुल आपको लगेगा, आप दूसरे दिन ही आप में क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, आपको लगेगा नहीं मैं कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। अगर कभी पूछ दे आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो आरबीसी की संख्या 50 से लेकर 54 लाख होती है पर एमएम स्क्वायर में। यदि पूछ दे कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 5 से लेकर 9,000 होती है पर एमएम क्यूब में। और इनकी संख्या तो बताई थी, संख्या बहुत पूछते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, आज से ब्लड सर्कुलेशन पूरा का पूरा खत्म होता है। हमने उन सभी प्रश्नों को शामिल किया जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और आपके लिए काफ़ी उम्दा थे। वो सारे प्रश्न हमने सम्मिलित किए हैं और कल देखेंगे कोई अच्छा सा टॉपिक लेंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये तो आपको मिल रहा है, जो मेन जो प्रैक्टिस सेट है वो सब आपको ऐप पर मिलते हैं, तो ऐप पर आप तुरंत जुड़ें और प्रैक्टिस सेट, पूरी क्लासेस, सब कुछ आपको दिया जाएगा। नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी चार्ज नहीं है, सिर्फ एक मेंबरशिप ली जाती है। मेंबरशिप लेने का महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि जैसे ऐप के खर्चे हैं, टाइपिंग खर्चा है, ये तो सब ना मैं अपने घर से तो लगा के मतलब ये सब नहीं कर सकता, तो ये छोटा सा एक चार्ज है। तो आप जुड़े और सिलेक्शन लें। इसी के साथ नमस्कार।